नाज़रीन आदाब। प्रोग्राम हालात हाजरा का मैं यूं कह लूं कि एक और शुमारा लेकर के हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हालांकि आज बड़े दिनों के बाद आपसे इस प्रोग्राम के वसातत से बात हो रही है। तो आज का जो हमारा मौजू है वो ऑब्वियसली इस वक्त जो कश्मीर का सिनेरियो है उसमें सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं बिजली की, पावर की, क्योंकि जब सर्दियां आ जाती हैं तो पावर जो है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ऐसे में जब बिजली नहीं होती है तो लोगों में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हाहाकार मच जाती है। तो इस वक्त क्या सिनेरियो है पावर के हवाले से, तो इस पे बात करने के लिए या इसके जो रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उन पे बात करने के लिए आज हमने मैनेजिंग डायरेक्टर KPDCL यानी कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब जनाब यासीन मोहम्मद चौधरी को यहाँ पे मदऊ किया है। तो चौधरी साहब के साथ हम बात करेंगे कि क्या सिनेरियो है विज़ावी पावर। तो MD साहब आपका वेलकम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ साहब। तो वो कहते हैं कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तो अगर हम इस वक्त क्या सिनेरियो देखें, पिछले हफ्ते दो हफ्ते से बहुत ज्यादा कर्टेलमेंट हो रही है, तो विच इज ऑब्वियसली ए काज ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस फॉर द जनरल पब्लिक। तो उस बारे में जी शुक्रिया इस सवाल के लिए। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हर साल विंटर्स में ऑफ कोर्स सिनारियो टफ हो जाता है हमारे लिए। पिछले विंटर्स की बात करें तो वी मेट अ पीक लोड डिमांड ऑफ ऑलमोस्ट 1850 मेगावाट और ये उससे पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा था जब सिर्फ 1700 मेगावाट था। तो हर साल कंज्यूमर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा लोड एडिशन होता है। लोग जॉइंट फैमिली से अब न्यूक्लियर फैमिलीज में जा रहे हैं, नए नए घर बन रहे हैं, नए नए कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट सेटअप हो रही हैं, हम और कंज्यूमर्स ऐड करते हैं तो लोड ऑब्वियसली बढ़ता है। दूसरा लाइफस्टाइल एस्केलेशन और बाकी चॉइस की वजह से भी लोग ज़्यादा खपत करते हैं बिजली की। तो इस साल फिलहाल हम एक्सपेक्ट जो कर रहे थे उससे और काफ़ी ज़्यादा लोड बढ़ गया। अब आपने जिक्र किया कि पिछले कुछ हफ्तों से आप कुछ ज़िलों में या इलाकों में कटेलमेंट फेस कर रहे हैं। हाँ, वो कटेलमेंट वाकई हो रही है और अभी फिलहाल वो स्केड्यूल्ड विंटर कटेलमेंट के नाम पे नहीं हो रही। उसके दो वजूहात हैं। एक तो जैसे आप जानते हैं कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है, नेमली JKPTCL। उनकी तरफ से दो मेजर लाइंस, एक 220 kV बागूरा जैनाकोट लाइन और 132 kV मीर बाजार वामपू लाइन, उसकी रिकंडक्टरिंग का काम चल रहा है और उसके लिए शटडाउन लिए जा रहे हैं जो कि कुछ जिलों में सिर्फ 1.5 या 2 घंटे के शटडाउन है। उसके अलावा एक और अहम रीजन जो मैं बताना चाहूंगा कि आपने सुना होगा कि यूक्रेन वॉर के चलते और भी ग्लोबल मार्केट्स ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में जो भी ऊपर नीचे थोड़ी डिस्ट्रप्शन हुई है और सेपरेटली हमारी अपनी जो कोलरीज हैं दे आर ऑल्सो रनिंग थिन एंड कॉन्सिक्वेंटली थर्मल पावर प्लांट से जो हमें सप्लाईज आनी थी वो भी बहुत कम हो रही है। सो ओवरऑल अवेलेबिलिटी एवरीवेयर इन द कंट्री राइट नाउ इज लो। सो अगेंस्ट अ करंट डिमांड ऑफ 1730, जैसे मैंने कहा कि पिछले साल 1850 पीक विंटर्स में था और ऑलरेडी अभी हम 1730 मीट कर चुके हैं। अभी बर्फबारी नहीं हुई इस वक्त, उसके अगेंस्ट हमारे पास सप्लाई सिर्फ 1350 है। सो वी आर रनिंग ऑन अ डेफिसिट ऑफ ऑलमोस्ट 300 to 400 मेगावाट्स और इसी के लिए हमें अभी ये कटेलमेंट करना पड़ रहा है। पर ये मैं एश्योरेंस देना चाहूंगा कि जो रिकंडक्टरिंग वर्क की वजह से शटडाउन्स हैं वो अंदाजन सिर्फ 10 दिनों की बात है, उसके बाद आवाम को सहूलियत हो जाएगी। बट डेफिसिट जो हमारी 300-400 मेगावाट की है दैट इज गोइंग टू स्टे देयर एंड ऑब्वियसली सप्लाई सिनेरियो विल इंप्रूव बिकॉज नेशनल लेवल पे भी रिसोर्स एलोकेशन और अवेलेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फिक्रमंद लोग काम कर रहे हैं और विंटर्स में जो हमारा सिनेरियो रहेगा उसमें भी अगर जो आने वाले विंटर्स में एक बार जब बर्फबारी हो जाएगी, इस पे मैं जो हमारी अभी प्रेडिक्शन है और इस पे मैं कोई हॉलो प्रॉमिस नहीं करूंगा, बिल्कुल बहुत कॉन्फिडेंट प्रॉमिस करूंगा कि श्रीनगर जिले में हम 2 से 3 घंटे से ज्यादा कट नहीं देंगे इस साल। पिछले साल पर डे पिछले साल 3 से 4 का प्रॉमिस था, इस साल मैं 2 से 3 कहूंगा और जो पेरिफेरी एरियाज और डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे उसमें 4 से 5 घंटे और दिस इज अराइव्ड एट आफ्टर वेरी केयरफुल कैलकुलेशन vis-a-vis आवर अवेलेबिलिटी एंड व्हाट वी कैन सप्लाई।
जी, अब एक और चीज जो विंटर्स में बहुत बड़ा मतलब मसला बन जाती है वो ये कि बहुत ज़्यादा ओवरलोड की वजह से ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं और फिर हफ्तों लग जाते हैं रिप्लेसमेंट वगैरह के लिए। तो इस वक्त क्या उस सिलसिले में कोई प्रिपरेशन ऑलरेडी है? जी बिल्कुल। पहले तो डीडी डैमेज, ट्रांसफार्मर डैमेज बिकॉज ऑफ ओवरलोडिंग एक पीरेनियल मसला है कश्मीर में। और ये इसलिए बिकॉज जैसे ज़्यादा सर्दी बढ़ती है तो लोग एक अनकंट्रोल्ड अनलिमिटेड तरीके से हीटर्स का इस्तेमाल करने शुरू कर देते हैं, पर्टिकुलरली क्रूड हीटर्स या क्रूड बॉयलर्स, मुख्तलिफ किस्म के गीजर्स एंड वट नॉट। और इस सब से जो भी हमारे उस एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया की लोड एलोकेशन होती है वो डिसरप्ट हो जाती है और द ट्रांसफार्मर गेट्स डैमेज्ड। रिप्लेसमेंट कभी कभार 1 दिन 2 दिन कभी 3 दिन भी लग जाते थे। उसमें हमने बहुत मेहनत की है। एक रिसेंटली हमने 300 बफर ट्रांसफार्मर्स का एडिशन किया है अपने स्टॉक में। हमारे जो वर्कशॉप्स हैं जहां पे ये डैमेज्ड ट्रांसफार्मर्स रिपेयर होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और एज वेल एज सेंट्रल लेवल पे, उनको ऑगमेंट किया गया है। और हमारे ऑनरेबल एलजी साहब का जो प्रॉमिस है कि शहरी इलाकों में 24 घंटे और जो रूरल इलाके हैं उनमें 48 आवर्स में हम ये रिप्लेसमेंट मुकर्रर करें, उस पर हम कायम हैं। एंड मैं ये एश्योरेंस देना चाहूँगा कि जहां भी आप आवाम ये इस प्रोग्राम को सुन रही है कि अगर आपका डीटी डैमेज होता है, इस टाइमलाइन का पूरा भरपूर ये हम इस पे बरकरार रहेंगे। और अगर किसी को उसके बावजूद कोई शिकायत है देन दे मे फील फ्री टू रीच अस आउट ऑन द हेल्पलाइन नंबर्स विच वी आर डिस्प्लेइंग बिलो एंड इन्फॉर्म अस इमीडिएटली। जी, यानी अगर विजा भी ये तो खाली ट्रांसफार्मर की ही बात नहीं है, यानी पावर के सिनेरियो से अगर कोई भी कहीं पे कोई भी दिक्कत है लोगों को और वो हाईलाइट करना चाहते हैं, फ्लैग करना चाहते हैं विद अथॉरिटीज, तो वो ये जो ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए जो हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं उन पे राब्ता कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे वो स्क्रॉल हो रहे होंगे वो नंबर्स, अगर आप चाहें तो उनको नोट भी करके रख लें ताकि जब जरूरत पड़े तो आप अपनी ग्रीवेंस को फ्लैग कर सकें उन्हीं नंबर्स के जरिए से। तो ये जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है तो क्या ये 24/7 ऑपरेशनल रहता है? बिल्कुल, ये सारे नंबर्स 24/7 अवेलेबल हैं। आवाम कभी भी हमसे ये कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकती है। तो नॉर्मली रिड्रेसल टाइम क्या रहता है, क्या टाइम रहता है बिसाइड्स ट्रांसफार्मर? मान लीजिए कहीं पे कंडक्टर स्नैप हो गया या कोई और दिक्कत है कहीं पे, तो नॉर्मली रिड्रेसल का टाइम क्या रहता है? मुख्तलिफ किस्म के ग्रीवांसेस होते हैं। जैसे आपने कहा डीटी डैमेज है, उसकी टाइमलाइन मैंने बता दी। अगर कंडक्टर स्नैप हुआ है या कोई पोल गिर गई है बर्फबारी से तो उसके भी स्ट्रिक्ट टाइमलाइन है विद इन डे और 2। कुछ और मसाइल होते हैं लोगों के, जैसे बिल बहुत ज़्यादा आ गया, हमने इतना कंज्यूम नहीं किया था, या हमारे इधर चोरी हो रही है बिजली की, और या कुछ और डिवीजन और सब डिवीजन ऑफिसेज में उनके जो मसाइल फंसते हैं, तो उनके लिए अलग रूटीन मैटर में हम टेकअप करते हैं। बट एक एश्योरेंस हम ज़रूर देंगे कि आप एक बार जब ग्रीवांस रजिस्टर करेंगे तो आपको हमारी तरफ से कॉल बैक ज़रूर जाएगा कि उस पर जो कंसर्न एसडीओ ऑफिस है वो आपको कंटैक्ट कर ले जल्द से जल्द। जी, स्मार्ट मीटर्स काफी सालों से चल रहा है। पहले एक खेप आई मीटर्स की, वो लगे, और अब वो रिप्लेस होकर के नई खेप लग रही है जिनको स्मार्ट मीटर कहा जा रहा है। तो हाउ मच टाइम इज इट गोइंग टू टेक जब हमारी पूरी तरह से मतलब स्मार्ट मीटरिंग हो जाए? जी, पहले तो मैं बता दूं कि जैसे पूरे कश्मीर में हमारे पास 10.5 लाख कंज्यूमर्स हैं, उसमें से सिर्फ 3-3.5 लाख जगह मीटर्स लगे हैं, और वो भी कन्वेंशनल मीटर्स जो स्मार्ट नहीं है। और उन कन्वेंशनल मीटर्स पे जो रीडिंग आती है वो हमारे मीटर रीडर्स खुद चढ़ के उसको नोट करके रखते थे। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को गर्ज होता था कि नहीं, मीटर रीडर ने सही रीडिंग नहीं लिखी है, हमारा इतना बिल आना चाहिए, इतना ज़्यादा आना चाहिए। और दूसरा ये मसला रहता था कि कन्वेंशनल मीटर्स, ओल्ड मीटर्स शायद टैंपर हो सकते हैं और ये सब। ऑल्सो इस कन्वेंशनल मीटर्स के लगने के बावजूद जो हुक कनेक्शंस और इलीगल कनेक्शंस, कुंडी जो लगाते हैं लोग, उससे जो मसाइल बनते थे वो भी दूर नहीं हो रहे थे। तो पूरे देश भर में एक नया ये स्मार्ट मीटर्स का कंसेप्ट लाया गया है, और ये सिर्फ 1 साल ही हुआ है अभी लॉन्च हुए। अभी फिलहाल कश्मीर में सिर्फ श्रीनगर जिले में स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं। तकरीबन 57,000 स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल हो चुके हैं, और आगे भी लगते जाएंगे। और हमारी प्रायोरिटी होगी
कि श्रीनगर के अलावा जो और लार्जर अर्बन सेंटर्स हैं ये सारे कवर हो जाएं। श्रीनगर अलोन हैज अराउंड 2.5 लाख कंज्यूमर्स, सो इट विल टेक टाइम एज वेल। बट ये चीज आपको जानना जरूरी है कि स्मार्ट मीटर्स के क्या फायदे हैं। एक तो कि उसकी रीडिंग किसी भी हालत में टैंपर नहीं हो सकती, और जो वो रीडिंग है वो डिजिटली ट्रांसमिट होती है टू आवर डेटा कलेक्शन सेंटर, और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी आर एबल टू सी कि उस कंज्यूमर ने कितनी बिजली कंज्यूम की है। वी डू नॉट नीड टू डिपेंड ऑन द कंज्यूमर ऑल्सो डजंट नीड टू वेट फॉर द और डिपेंड ऑन द मीटर रीडर, क्योंकि वो एक ह्यूमन एलिमेंट रहता था, बीच में डिस्क्रिशन रहती थी कि उस रीडिंग को रिकॉर्ड किया जाए और फिर बिल जनरेट हो। तो जो मीटर पे रीडिंग होगी एग्जैक्टली वही रीडिंग आपके बिल पे चढ़ेगी। इसके एक और सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत एक हम स्मार्ट बीएस ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके तहत कंज्यूमर्स डायरेक्टली अपने फोन पे उस ऐप के जरिए उनके रोजमर्रा की बिजली की खपत देख पाएंगे, और इनफैक्ट उसमें ऑटो शट ऑफ सिस्टम भी एक ऑप्शन अवेलेबल हमने करवाई है, जिसके तहत वो एक लिमिट सेट कर पाएंगे कि हाँ, अगर मेरा डेली कंजम्पशन इस हद से ज्यादा हो रहा है तो वो खुद ऑटो बंद हो जाएगा। इनफैक्ट मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो यही था, बिकॉज मेरा भी अपना एक जाती मुशाहिदा ये है कि बाहर जब हम देखते हैं बाहर के मुल्क में, वहां पे स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, और वो तो मीटर्स लोगों के घरों में लगे हुए हैं जहां पे उनको एक्सेस है, वो रोज देख पाते हैं कि उनका कंजप्शन कितना है, फिर उस हिसाब से वो अपना लोड जो है रेगुलेट कर पाते हैं। हमारे यहाँ पे जब स्मार्ट मीटर्स लगे तो वो पोल्स के ऊपर लगे हैं, तो ऑब्वियसली वहां तक तो आम इंसान की, आम कंज्यूमर की रसाई नहीं है। So they are not able to regulate that load. जी बिल्कुल, इसीलिए तो वो स्मार्ट मीटर्स हैं। आपको सीडी लगा के उसको चढ़ के देखने की जरूरत नहीं है, उसकी रीडिंग आपके फोन पे आ जाएगी। एग्जैक्टली वो रीडिंग जो उस पे है, जो रीडिंग हमें भी ट्रांसमिट हो रही है, वो कंज्यूमर को अपने फोन पे उस ऐप के थ्रू पता लग जाएगी। तो किसी भी कंज्यूमर को खुद चढ़ के वो देखने की जरूरत नहीं है। और स्मार्ट मीटर्स बाहर इसलिए लगाए जाते हैं बिकॉज इट्स अ पॉलिसी, इट्स अ बाय रूल दैट वी इंस्टॉल इट on common poles outside the house in order to prevent any damage per se, क्योंकि ये काफी जगह देखा गया कि जहां पे हमें, और वाकई में मैं आपको बताऊं कि ये इवन दो लोगों की ही सहूलियत बढ़ा रहा है, पर बहुत इलाकों में इन स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस और राइट ऑफ वे इश्यूज हमें फेस करने पड़े। लोग हर जगह ये सोचते हैं कि इस मीटर को लगा के उनके बिजली के बिल ज्यादा बढ़ जाएंगे और वगैरह वगैरह, और हमें उन्होंने तोड़फोड़ भी बहुत की। तो for legal reasons, for law and order issues, because this is eventually a government property, तो इसलिए इसे हम पोल्स पे लगाते हैं। पर इस पॉइंट पे मैं हर एक शख्स को ये एश्योरेंस देना चाहूंगा कि ये हमने जहां ये 57,000 स्मार्ट मीटर्स लगाए, उससे ये इस्टेब्लिश कर दिया है कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद आपका बिजली का बिल 40% तक कम आएगा। ये एश्योरेंस हम आपको देते हैं। क्यों? क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि कोई अगर हुक कनेक्शन लगा रहा है आपके इलाके में, आपके हमसाए में, तो वो भी आपके मीटर रीडिंग में काउंट हो रहा था और आपको ये पता नहीं था जी। पर अब आप कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं, ये स्मार्ट मीटर में जो एक्चुअल मेरी ही कंजम्पशन है वो ही रिसीव होगी, एंड दिस वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड जी। और कब तक ये जो है स्मार्ट मीटर्स और स्मार्ट बिलिंग सिस्टम पूरी तरह से, और कब तक ये होगा कि सो दैट मैं फोन एक्चुअली में जो बिल्कुल श्रीनगर में जो भी स्मार्ट मीटर्स लग चुके हैं उनकी बिलिंग एज पर स्मार्ट मीटर्स ही हो रही है, और जो स्मार्ट बीएस ऐप है ये इंशाल्लाह हम तकरीबन 15 डेज के पीरियड में लॉन्च करने वाले हैं। ऑनरेबल एलजी इसके खुद लॉन्च करेंगे। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल इसके बैंक खाते में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? पर कोई टेंशन ही नहीं इसको, देख। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती ही नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने फौरन बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितनी देर करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहे। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा।
और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प की सिद्धि में हमारे करदाताओं की है महत्वपूर्ण भूमिका। सभी करदाता निभाएं अपना कर्तव्य और निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आयकर रिटर्न 7 नवंबर तक ई फाइल करें। याद रखें, उन सभी करदाताओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है, निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न 7 नवंबर 2022 तक ई फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है तथा कोई भी अनएडजस्टेड बिजनेस लॉस अथवा कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। 15 days from now, within 2 weeks from now. चलो एक और चीज जो है which I think is one of the reasons for the public skepticism vis-a-vis स्मार्ट मीटरिंग, वो है कि हमें सालों से ये कहा जा रहा है कि जब जिस इलाके में मीटर लग जाएंगे वहां पे 24/7 बिजली मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जी, ये कन्वेंशनल मीटर्स के थ्रू अचीव करना मुश्किल था और वो इसलिए था क्योंकि कन्वेंशनल मीटर्स से हम जैसे मैंने कहा बिजली की चोरी नहीं संभाल पा रहे थे। उसके मायने ये क्योंकि जो कंडक्टर हमारे मेजॉरिटी जो कंडक्टर लेंथ है दैट इज बेयर कंडक्टर, इट इज नॉन इंसुलेटेड। हाउएवर विद स्मार्ट मीटर्स वी आर आल्सो इंस्टॉलिंग LTAB, दैट इज लो टेंशन एरियल ब्रांच केबल विच इज इंसुलेटेड केबल। तो वो बाय डिफॉल्ट ही इट विल प्रिवेंट एनी सॉर्ट ऑफ हुक कनेक्शंस एंड हेंस वी नो कि एक पर्टिकुलर फीडर एरिया में एक नेबरहुड में हमने अगर इतनी बिजली छोड़ी है तो इतनी कंज्यूम हो रही है विच इज कोरोबोरेटेड वेरीफाइड बाय द स्मार्ट मीटर रीडिंग ऑल्सो। बिल्कुल। और इस पॉइंट पे मैं एक क्लियर वादा सबसे करना चाहूंगा कि जिन इलाकों में स्मार्ट मीटर लगे हैं हम उसमें 24/7 बिजली देने का प्रॉमिस करते हैं और ये इस प्रॉमिस पे भी हम कायम रहेंगे। आप अगर महीने बाद जब पीक विंटर में कहीं ऐसा कुछ मसला होगा तो सबसे पहले सवाल रौफ साहब आप ही मुझसे कीजिएगा कि ये क्यों नहीं हो पाया, बट आई एश्योर यू इट विल हैपन। बट ओवरऑल जो अब ऑब्वियसली जैसा आपने कहा कि श्रीनगर में स्मार्ट मीटिंग पहले होगी तो बाकी जगहों पे तो इट विल हैपन बट इट विल टेक सम टाइम। तो जो हम देख रहे हैं श्रीनगर में भी या बाकी इलाकों में भी जो इलीगल पावर यूजेज हो रहा है, हुकिंग वगैरह जो हो रही है, तो इन चीजों को कर्ब करने के लिए क्या कुछ हो रहा है? जी बिल्कुल, ये दिस इज our age old problem as well as responsibility to correct, और ये इतना आसान नहीं है। मैं आपको अगर सच बात बताऊं, मैं थोड़े आंकड़े आपको देना चाहूंगा कि श्रीनगर में हम तकरीबन 5,000 करोड़ की बिजली पूरे कश्मीर में 5,000 करोड़ की बिजली बांटते हैं एक साल में, और उसके अगेंस्ट हमें अभी फिलहाल सिर्फ तकरीबन 1300-1400 करोड़ का जो बिल से पैसा भुगतान हो रहा है। बहुत ज्यादा जगह बिजली की या तो चोरी हो रही है और या तो अंडर बिलिंग हो रही है, और उसके मायने या तो फ्लैट रेट पे लोग ले रहे हैं। बहुत ऐसे इलाके हैं जहां लोग सिर्फ 250-300 रुपए का फ्लैट रेट कनेक्शन लेके बैठे हैं, पर उनके घरों में 10-12 हीटर बॉयलर्स वगैरह चलते हैं, तो उन पे अभी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये स्मार्ट मीटरिंग से ही हो पाएगा, और ऑनेस्टली ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है जिसमें वक्त लगेगा, पर we know what is to be done and we are clear about it and we have a plan how we are going to achieve it. अब कटौती ये जो इलीगल कनेक्शंस को रोकने की हमारी कार्यवाही जो चलती है वो हमारे जो EDs हैं, इलेक्ट्रिक डिविजन्स हैं, उसमें इंस्पेक्शन स्टाफ और इन्फोर्समेंट स्टाफ रहता है जो रूटीन मैनर में ये विजिट्स और इंस्पेक्शंस करके इलीगल कनेक्शंस डिस्कनेक्ट करवाता है। हाउएवर इट इज अगेन ईजियर सेड देन डन। बहुत जगह लोग खुद रेजिस्ट करते हैं, डिस्कनेक्ट करने के बावजूद वो फिर से लगा लेते हैं, और जब हमें ये रिपीटेड वायलेटर्स मिलते हैं तो हम उनको फाइन भी इंपोज करते हैं जो कि उनके बिल में आता है। अब इस पे मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि कुछ नाजरीन को ये शिकायत होगी कि नहीं हम तो बस हजार रुपए भरते थे हर महीने और अचानक से एक दफा 25,000 का बिल आ गया। वो इसलिए आया है क्योंकि आपके तरफ
तरफ से कुछ चोरी हुई पीछे कुछ महीनों में बिजली की, जिसके अगेंस्ट हमने वो फाइन इम्पोज किया और वो एक्स्ट्रा बिलिंग वाज इंक्लूडेड इन योर बिल। तो वो रीजन होता है बिहाइंड एस्केलेटेड बिल, बिहाइंड इन्फ्लेटेड बिल, जो कुछ कुछ लोगों को मिलता है। वाइल एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि हर किसी को जिसको इन्फ्लेटेड बिल आया है वो जायज हो सकता है। 100% एरर फ्री बिलिंग सिस्टम भी नहीं है। कहीं अगर कुछ हमने देखा है कि डेटा एरर्स की वजह से भी बहुत ज्यादा बड़े बिल्स आते हैं, जिनको हम अपील में डालते हैं। कंज्यूमर्स को पूरा हक है कि हमारे जो नेक्स्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी है उसे अप्रोच करके उस बिल की रेक्टिफिकेशन करवाएं। अब इसके चूंकि हम बात बिलिंग की कर रहे हैं, तो दो रिलेटेड क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहे हैं। एक तो ये कि जो हमारी पावर परचेज बिल और रेवेन्यू रियलाइजेशन है, अगर उसमें तफावत है, ऑब्वियसली जो इलीगल ड्राइंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो तो है ही है, बट हमारे यहाँ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस भी तो बहुत ज्यादा है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। उस बारे में आपसे थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे। और दूसरा ये, चूंकि हम बिलिंग की बात कर रहे हैं, तो अभी हाल ही में एमनेस्टी स्कीम का भी अनाउंसमेंट हुआ है, तो उस एमनेस्टी स्कीम के बारे में थोड़ा बहुत बताएं। जी, जो आपका पहला सवाल था कि हाँ देखिए, जो ATC लॉस जिसको हम कहते हैं, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस, दैट इंक्लूड्स बोथ द हीटिंग लॉस दैट वी फेस वाइल ट्रांसमिटिंग द इलेक्ट्रिसिटी, और उसके अलावा जो हमें कमर्शियल लॉस होता है कि जिसकी जितनी कीमत की बिजली हमने सप्लाई की उतना हमें वापस नहीं मिला। हर पूरे मुल्क में कोई भी ऐसी डिस्कॉम नहीं है जिसे 100% वापस मिलता है, पर ओवर द ईयर्स जैसे जैसे पावर सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स हुए हैं तो ये लॉस कम होता गया है। अभी फिलहाल KPDCL is facing 65% ATC loss, बहुत हाई है, बहुत हाई है, पर इसे हमने ब्रिंग डाउन किया है सिग्निफिकेंटली। और पिछले 2 सालों से ये कम हुआ है बाय 7%। पहले ये 72% भी था। हमारे अभी भी कुछ फीडर्स हैं जो 90%, 95% लॉस पे चल रहे हैं। तो वी आर ऑलरेडी ऑन अ लॉस रिडक्शन ट्रैजेक्टरी एज फार एज डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स आर कंसर्न। और सारे जो तमाम हमारे प्रोजेक्ट्स हैं या बड़े बड़े सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, दे आर ऑल डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर मिशन। हाँ, और दूसरी बात जो आपने कही एमनेस्टी स्कीम की, हाँ आप सब नाजरीन ने ये ऑलरेडी देखा होगा अखबारात में या जगह जगह की सुना होगा कि एक नई स्कीम लॉन्च हुई है 1 महीने से, जिसके तहत जो भी ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनको आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज है, जिन्होंने अभी तक अपने बिजली के बिल नहीं भरे थे और कॉन्सिक्वेंटली उन्हें प्रिंसिपल अमाउंट प्लस लेट फी अक्रू होती गई, उनके लिए एक ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है जिसमें उनका इंटरेस्ट माफ किया जाएगा और जो उनका प्रिंसिपल अमाउंट है सिर्फ उनको वो देना पड़ेगा, और वो भी इन अ मैक्सिमम ऑफ 12 इंस्टॉलमेंट्स। सो एक ये हुकूमत की तरफ से बहुत ही जेनरस ऑफर है कि आप एक इंस्टॉलमेंट देके ये सारा अपना क्लियर कर दें। और इसमें अभी सिर्फ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स ही के लिए ही ये ऑफर दिया गया है। एंड अभी तक रिस्पांस अच्छा आ रहा है। मेरी इस प्रोग्राम के मीडियम से ये इल्तिजा होगी सारे नाजरीन से कि जिन जिन के भी अभी तक बिजली के बिल बकाया थे भरने के लिए, वो डिस्कनेक्शन अवॉइड करें और इस स्कीम के का फायदा उठाएं और भुगतान करें। जी एंड साहब, आप कहा कि ये जो एमनेस्टी स्कीम है अभी तक सिर्फ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए है, बट पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है जो हमारा कमर्शियल सेक्टर है वो भी काफी डिस्ट्रेस से गुजरा है। तो क्या उनके लिए भी कोई उम्मीद हो सकती है कि जो उनके आउटस्टैंडिंग ड्यूज है विज़ावी पावर के, कोई ऐसी एक एमनेस्टी स्कीम उनके लिए भी हो? जी बिल्कुल, ये डिमांड बहुत स्ट्रांग तरीके से आगे आ रही है काफ़ी महीनों से, और डिपार्टमेंट इज कॉन्शियस ऑफ इट, और इनफैक्ट दिस कंसिडरेशन इज अंडर प्रोसेस, और मुझे पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट विल अग्री टू इट। हम जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स को फेस करना पड़ा कोविड के दौरान या उससे पहले, वी आर सेंसिटिव टू दोज लॉसेज, और वी आर प्रीटी श्योर कि द सेम benefit of amnesty will be extended to it in due time. We'll wait for the announcement. नज़र मैं आपको बताता चलूं कि जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन्स पे स्क्रॉल हो रहे होंगे, तो अगर आप चाहें तो उनको नोट करके रख लें, ताकि अगर पावर के हवाले से कोई दिक्कत आपके पास हो जो आप हाईलाइट करना चाहते हो, अथॉरिटीज़ तक पहुंचाना चाहते हो, तो उस नंबर्स के ज़रिए से आप अपनी ग्रीवेंस को फ्लैग कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे एरियाज भी तो हैं हमारे यहाँ पे कश्मीर में जिनको हम ऑफ ग्रिड एरियाज कह सकते हैं, जैसे गुरेज ले लीजिए, तो
वहाँ का जो पावर वगैरह है वो कैसे सप्लाई कैसे मैनेज होती है? जी फिलहाल पूरे कश्मीर वैली में सिर्फ गुरेज ही एक ऑफ ग्रिड एरिया है। उससे पहले तंगधार, मछल और उड़ी में भी ऑफ ग्रिड बेसिस पे हम करते थे, बट दे हैव बीन कनेक्टेड टू द ग्रिड। ऑल्टरनेटिवली डीजीसेट्स भी रन करते हैं। गुरेज स्पेसिफिकली एक ऐसा इलाका है जहां तक अभी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन नहीं जा पाई है, और उस पर अभी फिलहाल हम 26 जेनसेट्स के थ्रू अलग अलग विलेजेस में इन अ लोकलाइज्ड मैनर बिजली दे पा रहे हैं ऑन अ लिमिटेड बेसिस। ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने सुना होगा हमारे ऑनरेबल एलजी ने भी ये डायरेक्शंस इशू की हैं कि हम विद इन दिस ईयर उसको इलेक्ट्रीफाई करें, और उसका काम काफ़ी महीनों से चल भी रहा है। मेरे को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पिछले महीने ही हमने त्रागबल जो एक जगह है राजदान टॉप के पास, वहाँ तक लाइन एक्टिवेट कर दी है। उसके आगे भी राइट अप टिल गुरेज प्रॉपर पोल्स हैव बीन इंस्टॉल्ड एंड द वर्क इज अंडरवे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीजन जैसे ही अराउंड से अप्रैल और मई हम गुरेज प्रॉपर में थ्रू ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए रेडी होंगे, और फर्दर तुलेल भी इमीडिएटली इसी साल टेकअप होगा। जी यतिन साहब, वी आर ऑलरेडी इन द लास्ट 2 minutes ऑफ द प्रोग्राम, सो आई वांट टू गिव दीज 2 minutes एक्सक्लूसिवली टू यू कि आप अगर कुछ कहना चाहें हमारे नाजरीन को, पर्टिकुलरली आपके जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स को। जी मेरा सबसे अहम पैगाम आवाम के लिए ये होगा कि बिजली सप्लाई हमारी जिम्मेदारी है, पर इसे हम तभी बेहतर तरीके से दे पाएं अगर आपकी कॉपरेशन हमें मिले, और आपकी कॉपरेशन तभी मिल पाएगी जब आप जुडिशियस यूज करें बिजली का, वेस्टेज नहीं करें। हमारे ट्रांसफार्मर्स अनलिमिटेड लोड नहीं ले सकते, तो अपने घरों में जो एक्सेसिव हीटर, बॉयलर और गीजर जो हैं उन्हें बंद करें। अगर आपके मोहल्ले में हर एक घर आपके तरह ये एक्सेसिव यूज करेगा तो ऑब्वियसली आपका ट्रांसफार्मर डैमेज होगा। रही बात कर्टेलमेंट की, ये हमारा वादा है कि इस साल हम कम से कम कर्टेलमेंट दें आपको, पर साथ साथ में अगर आप अपने बिजली के बिल टाइम पे भरेंगे तभी हमारी कॉरपोरेशन और ये डिपार्टमेंट और बिजली खरीद पाएगा और आपको और सहूलियत से ये बिजली फराहम कर पाएगा। शुक्रिया जी यासिन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नॉर्मली बीइंग एंकर ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं इस प्रोग्राम को सम अप करूं, वो आपने कर दिया, एंड देयर कुडंट हैव बीन ए बेटर कंक्लूजन टू दिस प्रोग्राम, जैसा कि आपने इसको सम अप कर दिया। तो नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाजत दे दीजिए। खुदा हाफिज।